अच्छा, क्या नाम है आपका? रामदीन खिलेरी है। रामदीन जी, क्या लग रहा है आपको आपकी विधानसभा में? बिल्कुल इस बार 36 कौम के लोगों का बहुत अच्छा मानस है। और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में सरकार है और राजस्थान में भजनलाल जी मुख्यमंत्री है। तो आम जनता का काम के लिए जनता जो चाहती है कि हम सब का काम हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है। और ये तो हनुमान जी इनके पास कुछ नहीं है, अभी तो इनकी क्या फिल्म फ्लॉप हो गई है। और जो कार्यकर्ता है वो भी अभी मायूस है। हर कोई को बोलना करना, इसकी जो लैंग्वेज है वो अभी चेंज हो गई है। इनको डर सताने लग गया कि इस बार हार रहे हैं। तो किसी को बोलता, कभी मीडिया सर को बोलता है कि इसको आप थप्पड़ मार दो, किसी को थप्पड़ मार दो। लोकतंत्र में ऐसा चलता नहीं है। बिल्कुल। लोकतंत्र में आप जनता का दिल जीतोगे तो ही आप चुनाव जीत पाओगे। इस बार इनको पता चल गया है और इनकी अब लेर कुछ नहीं है, ये पूरा फ्लॉप हो गया है। इसलिए किसी को गाली निकाल रहा है। बाकी आप कह रहे हो टिकट की, टिकट तो इनको पहले से ही यही तय था कि कनिका को क्या कि पेंसिल। पर इन्होंने तो कहा कि जनता की सर्व सहमति से मैंने डिक्लेयर किया है कि कनिका को टिकट मिलना चाहिए। नहीं नहीं, इनके क्या होता है सर, ये कोई मिलने वाले अपने आदमियों को बुला के फ़ोन करते हैं। पहले तो आपके कार्यालय से अपने आदमियों को बुला के वहाँ इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे वही आदमी है, कोई इनके सामने बोलने वाले है नहीं। अगर कोई बोलने वाले हैं उनकी ये सुनता नहीं है। वहाँ पे बुला लिया और उनकी राय कुछ नहीं ली, उनकी किसी को नहीं पूछा, बस उनको नाश्ता दे दिया, आप चले जाओ और मैं शाम को डिक्लेयर कर दूँगा। शाम को भी नहीं किया, दूसरे दिन किया। इनको तो यही करना था। ये तो सारा झूठ मतलब मरोड़। पहले से फिक्स था हाँ इनका फिक्स था, कनिका जी को टिकट देना है। इनका फॉर्मूला फिक्स था। इनको दूसरे को कोई टिकट देना ही नहीं है। ये तो घर में ही रखना है इनको। तो क्या है, पेंसिल करनी थी। परिवारवाद। हाँ परिवारवाद। ये तो क्या अपने घर में ही रखना था। और कनिका जीत जाए तो कनिका की पेंसिल हो जाए। पहले नारायण जी जीत गया, आप जीत गए, 8 बार चुनाव जीत गए, तो भी इनको कोई कार्यकर्ता आरएलपी के कोई मतलब नहीं। कार्यकर्ता कोई ये सूद नहीं लेता है। ये तो बस कि मैं हूँ तो पार्टी है, पार्टी है तो मैं हूँ। इनका घमंड अहंकार ये टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा। और 3 से 1 आ गई और 25-30 हज़ार वोट से जीतता था जनता। पहले हम भी इनके झांसे में आ गए थे, हमारा भी रॉन्ग नंबर लग गया। हम भी 15 साल 14 साल इनके पीछे ही दौड़े, पर अच्छा। मिला कुछ नहीं। हमारा जब कोई काम आया तो इन्होंने जातिवाद की। मैं भी पंचायत समिति चुनाव लड़ रहा था और इन्होंने खुद ने बोला, कार्यकर्ता पूरे गांव के 36 कौम के लोगों ने बोला कि आप रामदीन जी चुनाव लड़ो और इस बार आपको टिकट देंगे। बुलाया, 36 कौम के लोग राजी होकर गांव से गए और उनकी मानी नहीं। बाद में 2 आदमी के कहने से उन्हें टिकट दिया और यहाँ से मुँह की खानी पड़ी। हमने इनको आरएलपी को यहाँ से हरा दी। तो इस बार क्या जनता का मनस है 36 कौम के लोगों का, जो रेवंत राम जी की सहानुभूति भी है। अच्छे आदमी है, व्यवहार अच्छा है, हर आदमी के बात करता है, हर आदमी से मिलना, आप कहीं बुलाओ, मतलब इनका शालीनता बहुत अच्छा है। तो लोगों की भावना है कि रेवंत राम जी डांगा आना चाहिए। और राजस्थान में सरकार भी है, अगर यहाँ से जीत जाएगी तो हर किसान गरीब दलित की बात सुनेंगे और आगे सरकार में काम होगा। ये बात है। पर काफ़ी जनता ये भी कहती है कि जो नेताजी है हनुमान बेनीवाल जो हैं वो बच्चे तक, बूढ़े तक या जवान तक अपनी पहुंच रखते हैं, हर किसी के पास उनके नंबर रहते हैं। नहीं नहीं, वो तो सिर्फ फोटो और दिखावा है इनकी। जो ये आरएलपी जो गैंग है ना, ये सिर्फ फोटो कॉपी, ये कहते हैं इनको कॉपी पेस्ट करते हैं। एक आदमी लगाएगा कोई पोस्ट, उसको भाई सारे शेयर करेंगे, उसको चलाएंगे। दूसरा कोई नहीं करता इनका। बीजेपी के लोग है जो स्वाभिमानी है, जो अच्छे लोग हैं बीजेपी में, वो इनका कोई इनके कमेंट कुछ करते ही नहीं है न कोई। वो इनके तो क्या, अभी भारतीय जनता पार्टी का राज है। सरकार जो कोई सेक्शन है, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, रोड का हो, वो सेक्शन क्या, इनके जिला परिषद में कोई छोटे मोटे बाबू बैठे होते हैं, वो जैसे ही सेक्शन आती है तो वो इनका लेटर सेक्शन भेज देता है। और ये क्या, इसको कॉपी पोस्ट लगा के फेसबुक पर, ये सोशल मीडिया पे फैलाने का काम करता है। सिर्फ इनका झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। इस बार जनता जान चुकी है और ये बुरी तरह से हारेंगे और 35,000 वोटों से रेवंत राम जी डांगा जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भागीदारी बनेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं क्यूंसर तहसील के नारवा गांव का रहने वाला हूं। आपकी विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं, क्या सोचा है इस बार आपने? अब की बार हमारी क्यूंसर की जनता बहुत सोच समझकर अपने विवेक के सही उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान है सबका, क्योंकि केंद्र और राज्य में दोनों
तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो विकास होता है, जब कड़ी बनती है तभी चैन बनती है, और चैन से ही हर चीज़ को हम मजबूताई से बांध सकते हैं और उसका हम सही उपयोग कर सकते हैं। पर अभी जो विधायक से सांसद बने हनुमान बेनीवाल, वो कह रहे हैं कि 36 कौम मेरे साथ है और मैं 36 कौम के साथ हूँ। क्या लगता है आपको? ये तो 36 कौम के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि नेताजी के पास ये बहुत अच्छी खूबी है कि वो 36 कौम के हितैषी लेते कब, जब उनकी ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ इनका कहने का काम है। बाकी इसका उदाहरण देख सकते हैं, हमारे खियूंसर तहसील के तहसीलदार आए थे, नाई समाज से आए थे, उनके साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया, कितनी मीडियाबाजी हुई, उनके साथ व्यवहार पूरी जनता जानती, 36 कौम जानती है। फिर हमारे एससी समाज के यानी मेघवाल समाज से आते थे बीडीओ साहब, जो अभी वर्तमान में है, उनके साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया, ये सिर्फ उसी समय याद आता है इनको 36 कौम, जब तक इनको वोट चाहिए। बाकी रियलिटी ग्राउंड में ये है, ये सिर्फ अपना हित जानते हैं, कौम का या 36 कौम का किसी का हित नहीं जानते हैं। वो रियल ग्राउंड रिपोर्ट ये है साहब। हाँ, झूठ में बोलने में सबसे बड़े माहिर हैं। हमारे नावरवा गांव की घटनाक्रम है, सच है, मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ और मेरे पास सबूत भी उसकी रिकॉर्ड पड़े हैं। SC ST बच्चों को हमने पहले ग्राम पंचायत की ज़मीन, हॉस्पिटल की ज़मीन थी, उसको संरक्षण के लिए हमने तारबंदी की हमारे संगठन की तरफ से। हॉस्पिटल बन रहा था, तारबंदी तोड़ के उन्होंने अलग कर दी ठेकेदार, तो हम तारबंदी गौशाला में दे दी वापस। उसको पता चला कि भाई ये कौन तारबंदी हटा रहा है, उसका कारण कि पक्ष RLP का सरपंच है पक्ष में, तो उसने क्या, ग्राम पंचायत में बड़े स्तर पे घोटाले किया साहब, और उसकी प्रमाणिकता है। कोई भी बंदा ग्राम पंचायत नारवा से आके मेरे से सबूत ले सकता है, उसको मैं प्रमाणिकता साथ कहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूँ। मैं ऐसे कोई नेताजी की तरह झूठ परोस की नहीं, मेरे पास सबूतों के साथ बात करूंगा, नहीं तो कल आप कह लोगे भाई साहब कहाँ है कुछ है। तो उन्होंने ये चीज़ें की, तो उनकी शिकायत की, तो उसे बेचारे SC ST लड़कों को, एक तो मेघवाल समाज का, एक हरिजन समाज का, निर्दोष बच्चों को 7 दिन जेल में रहना पड़ा। ये है नेताजी के बावजूद, निर्दोष होने के बाद उनको रहना पड़ा। हमने ग्राम पंचायत उनको पूछा, ग्राम विकास अधिकारी को, तो उन्होंने कह दिया साहब ये बच्चों ने काम करवाए। तो ऐसे नेताजी के काम है। जनता समझ चुकी है, जनता को गुमराह कर रही है, और अब बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। और खियूंसर की जनता बहुत समझदार हो गई, अब तो इनकी बेखाव में नहीं आने वाली है। तो मतलब ये है कि जब चुनाव हो या जरूरत पड़े तो नेताजी को 36 कौम याद आती है। बिल्कुल साहब। अब बड़े बड़े भाषण में बोलते हैं, मैंने राजपूत समाज का ये कर दिया, मैंने मेघवाल समाज का ये कर दिया, मैंने उस समाज का ये कर दिया। कुछ नहीं किया। वोट हासिल करने हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। पहले का मीडिया नहीं थी। आप पहले तो धन्यवाद आपको, सच्चाई जान रहे हो, बता रहे हो। जैसे पहले मीडिया नहीं था तो लोग जो कहते थे वो मान लेते। अब तो सरकार नीति सुविधा कर दी है, कहाँ काम हो रहा, जाओ देखो, सोशल मीडिया पे डालो, पता चल जाता जनता का। ऐसी बात तो है नहीं कि भाई जिसको कह दिया सरकार, केंद्र सरकार का काम, वहाँ साहब मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया। सबसे बड़ी खियूंसर विधानसभा की समस्या है पानी को लेकर। अगर 20 साल में इन्होंने ये काम करते तो पानी की समस्या क्यों बरकरार रहती साहब? नहर का पानी नहीं, आज भी लोगों के पास, ईमानदारी से पूछो कि नहर का पानी, क्योंकि पानी की फ्लोराइड की मात्रा इतनी बढ़ गई है और इतनी समस्या हो रही है, सबको घुटनों में, हड्डियों में दर्द हो रहा है, ये पानी की वजह से हो रहा है। अगर 20 साल में इन्होंने काम किया होता तो इनका पैराग्राफ ऊपर बढ़ता, नेकी नीचे आता था। 2 थे, अब 0 हो जाएंगे। अब पहले गठबंधन किया था कांग्रेस, इनका क्या, एक तो हुल्लड़ ज़्यादा है, ये अपना आप को इतना शक्तिशाली बताते कि हाँ जब कुछ हमें, कितने विधानसभा में कितने लोगों को टिकट दिया था, तो सिर्फ 1 सीट आई, सिर्फ 1 सीट, और वो भी अब जाने वाली आज से। जी सर, अभी इनका मामला खत्म है। ये तो क्या वोटों की टाइम ही बस लोगों को याद आते हैं। अब क्या घर घर जाएंगे, लोगों को पैर पकड़ेंगे। इनकी क्या चुनाव आते हैं तब इनकी बोलने की भाषा है थोड़ी वो चेंज होती है। और जैसे ही 13 तारीख के पेटी में वोट पड़ जाएगा, उस दिन अगर कार्यकर्ता जाएगा उनसे बात तक नहीं करेगा। हकीकत बात है ये। मैं तो 14 साल इनके साथ रहा हूँ, पूरी इनकी ABCD जानता हूँ। इनकी मतलब राजनीति करने का तरीका है, बस लोगों को झूठ पे झूठ फैलाओ बस, बाकी कुछ नहीं। किसी को नहीं मानता ये। वोट पड़ने के बाद अभी तो घर जा के लोगों के, बूढ़ों के पैर पकड़ेगा, किसी को कुछ बोलेगा, किसी को कोई लालच देगा, तेरे वो करवा दूंगा, कई को अलग लालच देकर, ये इनकी राजनीति है। इस बार 36 कौम के लोग खियूंसर के जाग चुके हैं। हर आदमी की यही इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार में हम भागीदार बने और गांव गरीब किसान का काम हो। ये सब ये मुद्दा चल रहा है, लोग समझ गए। नेताजी अपने आप को किसान नेता बताते हैं, तो उनकी इनकम कहाँ से है साहब? इनकम हो कहाँ से रही? लगातार उनकी इनकम बढ़ रही है, कहाँ से है? कोई व्यवसाय है तो बताओ नेताओं का।
भाई हमारे क्यों सर के कोई व्यवसाय है नहीं और लगातार इनकम बढ़ी है, क्योंकि इन्होंने हल्ला हुल्लड़ अच्छा करा और टिकट वितरण में अच्छा पैसा कमाया और उसी पैसे से अब ये क्यों सर विधानसभा आप ही जीतना चाहते हैं। लेकिन अब ये मुश्किल है, क्योंकि जनता समझ जाए, एक बार मेरे बात में भी आ जाओगे या किसी की बात में लोग आ जाते हैं तो अब गुमराह हो गई। सब 7 पार्टियों के साथ इन्होंने किसके साथ इन्होंने संबंध किया। अब रही बात, अगर आरएलपी पार्टी कहती है कि सब पार्टी बनाने की फैक्ट्री है हमारे पास, हम नेता बनाते हैं, नेता बनाने की फैक्ट्री है, नेताओं को ट्रेनिंग देते हैं और दूसरी पार्टी में अगर आपको सब छोड़ के जा रहे हैं तो समझ लो आप ही के अंदर कमी है। एक आदमी जा सकता है, मैं जा सकता हूं, सब 50 आदमी और 50 भी छोड़ के जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी कमी अपनी है और अपनी कमी किसी में दिखती नहीं है। और नेताजी को ये कमी कोई दिखाता है उसको लात मार के ये बाहर निकाल देते हैं। ये तो क्या ये है कोई मेरे साथ, अब देखो जिस पार्टी में लिख दिया ना सुप्रीमियो, सुप्रीमियो का मतलब ये है ऐसा कि सर्वोपरि मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है, जो कुछ कहूँगा वो आपको मानना है तो मानो, मेरा अलग से फाइनल। अब जनता की राय अगर जान लेते तो जनता को पता था साहब, आप पहले आ जाते तो आपको ही पता चलता कि इस पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। क्यों ऑप्शन नहीं बचा? इन्होंने कहा हम आरएलपी के कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं और अगर गठबंधन हो जाएगा तो पार्टियां भी समझ गई है, बीजेपी पहले समझ चुकी, धोखा खा चुकी है। पिछले चंद्रशेखर को बोला, चंद्रशेखर से समझौता किया, अब की बार क्यों नहीं आ रहा वो? पूछो भाई, उनसे ही पूछो, नेताजी से पूछो भाई चंद्रशेखर जी क्यों नहीं आ रहे अब की बार, कांग्रेस के साथ क्यों नहीं समझौता हुआ आपका? क्यों? असलियत जान चुकी है कि ये नेताजी अपने हित देखते हैं, जनता के हित नहीं देखते। जनता बेचारी हर बार के भाई अब की बार कराऊंगा, अब की बार कराऊंगा, विकास के नाम बता कि साहब अब की बार हमारी सत्ता नहीं है, अब की बार सत्ता होगी तब करूंगा। सत्ता आने वाली नहीं, अब जाने वाली 1 सीट बची वो। पहले तो कह रहे थे हम 23 में सरकार बनाएंगे, 23 में सरकार 23 तो चली गई, इनके हाथ से कुछ नहीं मिला। और इनको आप कह रहे हो नेता बनाने की फैक्ट्री है, ये नेता बनाने की फैक्ट्री नहीं, ये सिर्फ आपके पैसा बनाने की फैक्ट्री है। हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी जो पार्टी बनाई है वो पैसा बनाने की पार्टी है, कुछ नहीं है। ये इस बार जनता सभी समझ चुकी है और इस बार इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी 30-35 हज़ार से रेवंत राम जी डांगा जीतेंगे, ये तय है। ये खींवसर की जनता ने तय कर लिया है। 36 कौम के लोग, गाँव ढाणी, किसान, झोंपड़ी तक बैठा किसान यही चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम इस सरकार में रहे तो हमारे गरीब गांव का भला होगा और किसान की दशा सुधरेगी। ये आम जनता की राय है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद 2014 के बाद बिजली के कनेक्शन देख लो, पानी का कनेक्शन देख लो और दूसरा गैस का कनेक्शन देख लो, धरातल पे काम है साहब। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान बन रहे हैं, उसकी आप आरटीआई लगाओ ना साहब, एक आरटीआई लगाओ। मैं किसी खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, आप तो जानने के लिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए लगाओ कि 2014 से पहले कितने मकान बनते थे, अब वर्तमान में कितने बन रहे हैं। गैस के चूल्हों का कनेक्शन किनके पास था, कितने शौचालय किनके पास था, किनके पास नहीं था, ये सारी डिटेल आएगी। लोग विकास चाहती है, जनता विकास चाहती है। नेता क्यों चुनते हैं? विकास के लिए चुनते हैं, भाई हमारा काम होगा। नेता अपना विकास में लगे हुए। तो ये क्योंसर की विधानसभा की स्थिति है। इसलिए अब क्योंसर की जनता इस सच्चाई को जान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी, क्योंकि विकास हो रहा, लगातार 36 कौम का विकास हो रहा है। बातें कहने से नहीं है, करके ग्राउंड रिपोर्ट अगर करो ना, मीडियाबाजी में आप हवाबाजी दिखाओगे, मैंने नानी याद दिला दी वसुंधरा की, मैंने ज्योति मिर्धा का ये कर दिया, मैंने दिव्या मदेरणा का ये कर दिया, वो कर दिया, ये सिर्फ यही करा है, बाकी काम नहीं करता। काम करता अगर तो ये ग्राफ इनका नीचे नहीं आता साहब, ऊपर जाता। काम नहीं करने से जनता परेशान हो गई है और गठबंधन से सरकार बनी इनकी हर बार, अगर स्वतंत्र रूप से अब ये लड़ रहे हैं साहब। अब इनको पता चलेगा कि चुनाव कैसे होते हैं। एमपी के पिछले 2023 के चुनाव में देख लो किसका सहयोग था। एमएलए अब की बार हनुमान जी अपने आप को इतने ताकतवर नेता समझते हैं ना, तो अब की बार अपने बिना गठबंधन से लोकसभा में खड़े होकर दिखा देना और बता देना कि हमने इतनी सीटें हासिल की है। ये तो झूठे हैं। 78 पे 1 आ गए, अब 1 से थोड़े दिन विश्राम करने दीजिए। हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज खींवसर विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाले हैं उस बारे में? ये किसान जो उपचुनाव है, ये थोपा किसने? आरएलपी ने थोपा है। ये आगे के लिए कभी भी खड़े होते हैं ना कि भाई कोई भी चलते पार्टी से मिल के, जैसे बीजेपी से हुआ, कांग्रेस से हुआ और ये हुआ, ये छोड़ दीजिए, इसका तो अभी इसका काम ऐसा ही है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो आरएलपी वाला जो सुप्रीमो बोल रहा ना, ये पूरा झूठा है, ये एकदम कुछ भी नहीं। इसके पास थोता चना है, जिसकी बात है पब्लिक को मूर्ख बना रहा है। पब्लिक आपकी बात समझ गई है। उसके बाद में जैसे बीजेपी में हुआ था तो हमारा चेन्नई में काम है, तो जैसे हम तो पार्टी जब से पैदा हुई उसी टाइम से हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हम किसी दूसरी पार्टी के आए नहीं आए, लेकिन हम पार्टी के पीछे भागते हैं। हम फूल का निशान कमल का फूल समझते हैं।
तो इसके लिए ये 2008 में खड़े हुए थे, तो हम चेन्नई से आके मेरी पार्टी के लिए हमने भाग दौड़ करी। हनुमान जी के लिए मैंने नहीं की है, सिर्फ पार्टी के लिए। मैंने पार्टी के लिए काम किया। मेरे घर से खर्चा किया हूँ 10-12 लाख रुपए, जैसे मैंने खर्चा किया, क्या क्या चाहिए सब कुछ किया। उसके बाद में 2 साल के बाद में वसुंधरा जी को कुछ गाली बोल दिया, फलाने को गाली बोल दिया, गाली बोलने बाहर निकाल दिया इसको। बाहर निकलने के बाद में हमारे गांव के अंदर जी कुर्सी गांव के अंदर पाबू जी महाराज का मंदिर बना था। तो उसके बाद में मेरे उसके नहीं बैठती थी, मैं तो जाता ही नहीं था भाई, उसके पेड़ी पे नहीं चढ़ा, पार्टी छोड़ दिया था। मैं उसके लिए किसके मैंने कभी 25-20 साल के अंदर उसके कभी कोई काम के लिए नहीं गए मैंने लोग। तो उसके बाद में बाबू जी की गांव की तली बन गए, तो 20-25 जनों ने मेरा नाम लिख लिया कि भाई आपको निमंत्रण दे के आना है। तो मैं कि किसको, कि एमएलए साहब को निमंत्रण दे के आना। मैं कि मैं नहीं जाऊँगा भैया, आप कुछ भी बोलो। तो गाँव वाला प्रेशर किया, आपको जाना पड़ेगा। तो ये साथ में था, ये उस टाइम RLP में था, तो ये सबसे आगे था। तो इसने टेम ले ली उससे, तो सब लोगों में हम गए। जाते ही हमने 10-20 जने बैठ गए और वो बाहर आए। बाहर आने, घर के बाहर आए, तो सीधे आते ही पहले तो इसको गाली दी। गाली देने के बाद में मैं कि ये क्या चीज़ है। मैं बैठ गई, मेरे सामने उसी टाइम रेवंत राम जी और जगदीश बढ़िया सर RLP में थे, तो सामने बैठे हुए थे। मैं पीछे जाके बैठ गया। बैठने के बाद में सीधी पाबू जी महाराज को गाली दी उसने। जो कार्ड दिया, कार्ड ही पढ़ने के बाद में पाबू जी महाराज को, किसको आप सेवा कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो, किसका मंदिर कराओ, ये तो लेट की पूजा कर रहे हो। जब मैंने गुस्सा आया, ये सामने बैठे और रेवंत राम जी बैठे। मैं कि भाई किसको बोल रहा है, हमारे गांव के कुल देव है, हम पाबू जी को गोरक्षक है, मैं गौशाला का अध्यक्ष भी हूं, और ये तुम बोल रहे हो ये गलत है। ये मैं आगे के लिए गांव वालों को बोल दी, मेरे किसके लिख के आए। तो मेरे को रेवंत जी और जगदीश बढ़िया सर इसने बैठा ना कि नहीं आप ऐसे मत करो। मैं कि नहीं, हम 1 सेकंड बैठने नहीं। ये कभी तो बोलता है 8 साल में मैंने तेजी जी को पूजा दिया। अरे तेजी जी को हजारों साल हो गए, तुम क्या पूजा दिया यार, है आपकी हमारी आपके क्या औकात है, तेजी जी को पूजा दिया और पाबू जी को तो गाली दे रहा है। और वही सेम लोग मान रहे हैं कि भी हनुमान जी नेता है। क्या नेता है, देवी देवता का नेता नहीं है। ये पार्टी के जब होती है तो पाँव पड़ता है। जैसे किसी को कभी अब वोट आ गया, सब कुछ उसको कभी ये बोल देता, कभी ये बोल देता। इसके लिए ये कुछ भी नहीं है, ये झूठा देते हैं। अभी बोला 5 करोड़ मैंने दे दिया, भाई सभी को बुला के दिया ना। यह क्या खिलौना है कि 5 करोड़ मैंने उसको पकड़ा दिया। क्या पकड़ाया, कौन सा पकड़ाया, किसने दिया आपको 5 करोड़? आया नहीं, पब्लिक को झूठ बढ़ाना, ये सब झूठा है। कुछ भी झूठा वादा है, कुछ भी नहीं। कोई दिया, कोई करवाया, कोई नहीं। काम कराता सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। ये सब अब की बार जनता समझ गई है। आराम से 25-30 हज़ार से ऊपर अपने रेवंत राम जी डांगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जय हिंद, जय भारत।